जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था देखें, एक सॉन्ग ये होगा, दूसरा ले मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। एक सॉन्ग ये ले लेंगे, एक एक मुखड़ा ही खाली बजाएंगे थोड़ा, और आपको संगीत में मेरी बातों को समझना है, ये कि मैं कैसे संगीत के विषय में बताता हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब हमने दो गाना यहाँ से लिया, तो ये पहला गाना जिसका मुझे इंतजार, तो ये ओरिजिनल स्केल पे जी शार्प पे, और जो मार दिया जाए ये यहाँ से है, ये स्केल से है, ये यहाँ से ओरिजिनल स्केल। तो यहाँ से नहीं बताएंगे, यहाँ से आप बिल्कुल नहीं बजा पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि हारमोनियम है, कीबोर्ड जो कीबोर्ड बजाते हैं उनके लिए ये सही है। अच्छा, हारमोनियम पे तो अब गाना आप ओरिजिनल सुनेंगे, आप बजाएंगे अगर यहाँ से तो भी आपको समझेगा नहीं, लेकिन ठीक है, बता देते हैं आपको। पहला लें, अब यहाँ से आपको जिसका मुझे था इंतजार, अब इस गाने को आपको यहाँ से 10 थाट तो बजाने आना चाहिए, बेसिक का नॉलेज होना चाहिए अच्छी तरह। यहाँ से अब आपको इसमें खमाज थाट बजाना है, सा नी धा पा मा पा धा नी सा रे गा पा मा पा धा नी सा, ये खमाज। तो चलें थोड़ा गाने के विषय में समझते हैं। अच्छा, अब ये मैं इसमें एक म्यूजिक गिटार की देता हूँ, आप देखें बजा पाते हैं क्या नहीं। ये ऐसा 4 बार बजाना है। ये चले छोड़े। देखें अगर बजा पाते हैं तो ठीक है। पहले बोल लेते हैं, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। देखें यहाँ आपको फिल करके बजाना है। ये अगर आपसे नहीं बजता है, ये अगर आप नोटेशन में बताता हूँ, जैसे सा गा रे सा, अगर ऐसा बताता हूँ तो नहीं बजेगा गाना। हाँ, आपसे कब बजेगा बेहतरीन, जब आपकी हारमोनियम की आवाज़ आपके गले में होगी तब। अगर नहीं है, आप सिर्फ बेसिक सीखे, बेसिक तो अब सीखना संभव नहीं है दोस्तों। हाँ, सी शार्प से आप थोड़ा सीख लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन ये गाना यहाँ से बजाओ तो ये गाना अगर आप यहाँ से बजाएंगे तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। चलें अब देखें ये मैं कैसे बजाता हूँ, ये आप देखें सिर्फ। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार।
वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है या अब तो मर जाना है। देखें, वो घड़ी आ गई यार, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है या तुझको मर जाना है। ये इतना आप कोशिश करें, इतने एक ही में, क्योंकि अब देखें आगे की लाइन पूरा गाना हम इसलिए नहीं बताते दोस्तों, क्योंकि ये सब बताने से मेरा मेहनत बेकार आता किसी को नहीं, बस सिर्फ आपको हाँ ऐसा लगेगा कि मैं बार बार प्रैक्टिस करूँगा तो आ जाएगा, लेकिन नहीं आता दोस्तों ये, क्योंकि इसके पीछे का रहस्य कुछ अलग है। यही गाने बजाने के लिए हमें दूसरे सब्जेक्ट में जाना पड़ता है, विषय सीखना पड़ता है। ये नहीं, गाने नहीं सीखना है आपको, गाने ही बजाने के लिए हमें दूसरे विषय में सीखना होता है। ये आप गाना सैकड़ों गाने बजाने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा आपको दोस्तों। अच्छा, दूसरा गाना ले, एक लाइन ये नहीं, इसका अंतरा जो है एक लाइन समझ ले। मुझ पे क्या गुजरी तू क्या जाने, पहली लाइन होगी, फिर तू क्या समझे वो दीवाने, तू क्या समझे वो दीवाने। पहली लाइन, मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, तू क्या समझे ओ दीवाने। ऐसे आगे की लाइन तो देखें इसी अंतरे में कैसे फिर से बजती है। ये होगा, दूसरे ये ले लें अपना, ये मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, नहीं तो एक काम करें, हम दूसरी वीडियो में ले लेते हैं वो, इसके बाद से जो वीडियो बनाएंगे। पहले ये अंतरा सुन लें। मुझ पे गुजरी तू क्या जाने, तू क्या समझे ओ दीवाने, लेके रहूंगी बदला तुझसे। आई हूँ दिल की आग बुझाने। ये अंतरा। अब इसके बाद एक नहीं, कातिल मेरी नज़रों से बच के कहाँ जाएगा, तो जैसे कातिल मेरी नज़रों से बच के कहाँ जाएगा, ये तो ये अब ये जो बजाना है ये बहुत कठिन है। तो एक ही दो लाइन इसी दो स्केल पे बजाए। जैसे अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इसमें नोटेशन से कुछ नहीं है, जैसे नहीं कि आप गा 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 मा गा मा गा गा, ये इससे नहीं बजेगा। देखें, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, किया है जो मुझसे वही तो जुड़ जाएगा। ये अब देखो, ये जो गाने हैं तो इस सिंगर इसी स्केल जो हारमोनियम की आवाज़ है उसी एक दो ही में पूरी लाइन गाता है उसका। जैसे अभी देखें, हम यहाँ से आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, तू क्या समझे ओ दीवाने,
वे कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, किया है जो तुझको वही तो तुझे पाएगा। ये मैं इसी दो स्केल में अपनी आवाज़ें रख रहा हूँ। तो जो मेरी आवाज़ है, जो मेरी कंठ है, हारमोनियम की आवाज़ में है, इसलिए आपको यहाँ सुनाई देती है। ये जिसका मुझे था इंतजार, ये तो आप समझ गए यहाँ मैंने बताने का मतलब क्या है। तो आप दोस्तों ये जो गाने के नोटेशन देखकर अगर सीखते हैं, गुरु आपको गाने सिखाता है, तो ये गुरु भी आपके साथ गलत कर रहा है और आप भी, आपके साथ तो गलत हो ही रहा है, आपको नहीं आएगा दोस्तों। अच्छा, ये हो गया आपका, ये समझे। कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, किया है जो मुझको वही तो मुझसे पाएगा। ये वापस एक बार देख ले। फिर आगे, ओ घड़ी आ गई, ओ घड़ी, ओ घड़ी आ गई, ये वही मतलब लास्ट में मुखड़ी का जो बोल होता है, वो घड़ी आ गई है, तो ओ घड़ी आ गई बन के जिगर में उतर जाना है, मार देना है या तो मर जाना है। ये देखो तो दोस्तों, ये जो सॉन्ग बजाते हैं ना हम लोग, ये इसमें आपको सीखना होता है बेसिक। पूरे जितने काली सफ़ेद दिख रहे हो ना बटन, 10 थाट बेसिक का अच्छी ज्ञान हो, और वोकलिस्ट। तो वोकलिस्ट में आपको जैसे अभी देखो मैं तो इसलिए हम ये कर पा रहे हैं, कोई भी गाने कुछ भी हम कर पा रहे हैं संगीत में। अगर ये चीज़ आपके अंदर भी हो जाता है तो आप भी कुछ कर लेंगे। हम गिटार भी बजाते हैं दोस्तों, गिटार प्लेयर हैं, तबला प्लेयर हैं, ढोल प्लेयर हैं, कीबोर्ड प्लेयर हैं, हम खुद बेंजो भी हम बजा लेते हैं। लेकिन क्या है कि बजाएं तो क्या क्या बजाएं, बजा के मतलब क्या है। जब आपको सीखना, हारमोनियम पे ही संगीत प्राप्ति होगी। अगर हम आपको बेंजो सिखाते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे, कीबोर्ड सिखाते हैं तो आपको नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि संगीत में दो विषय हैं, शास्त्र और साहित्य। तो शास्त्र तो चलो हम सिखा देंगे बेसिक किसी भी वाद्य पर, लेकिन आपको संगीत आपके अंदर उत्पत्ति कैसे होगी, तो वो हारमोनियम। तो इस पर दोनों काम हो जाते हैं, आपका बेसिक भी नॉलेज हो जाता है और मतलब आपके अंदर संगीत की उत्पत्ति भी हो सकती है इसके अंदर। तो ये है। अच्छा, एक बार हारमोनियम में आपको लग गया आदत, हारमोनियम पे आप गाने बजाने लगे, तो आपको कोई दूसरा वाद्य पसंद ही नहीं आएगा, आप सीखेंगे ही नहीं, ना तबला ना ढोल में इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं सीखेंगे, मतलब बजा लेंगे, सीख जाएंगे, बजा लेंगे बहुत आसान से, लेकिन आपको जो रस इस पे मिलेगा हारमोनियम पर, वो किसी अन्य वाद्य पे नहीं मिलेगा। ऐसा है। एक बार आपको संगीत का थोड़ा सत्य का ज्ञान हो गया तो ऐसा है दोस्तों। अभी मेरे पास ही, मैं ना कभी गिटार को हाथ लगाता हूँ, ना कभी पियानो को हाथ लगाता हूँ, ना कभी तबले को। तबला बजाता हूँ तो हाथ दुखता है, गिटार बजाता तो गर्दन दुखती है, कीबोर्ड बजाता हूँ तो फिर इच्छा ही नहीं करता है, तो हारमोनियम लेके तो ऐसा है दोस्तों।
तो थैंक यू दोस्तों, आप देखें वीडियो, मेरे हर वीडियो को फॉलो करें और सिर्फ आपको संगीत को समझें, संगीत की सत्यता को मैं बता के आ रहा हूँ। थैंक यू।